व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल पे आपने देखा कि एक फार्मासिस्ट का हाथ ना कोई स्टेट गवर्नमेंट पकड़ता है ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पकड़ता है। फार्मासिस्ट मतलब फार्मासिस्ट, ना आपने कभी सुना होगा सीनियर फार्मासिस्ट, ना आपने कभी सुना होगा डायरेक्टर फार्मासिस्ट, ना आपने कभी सुना होगा चीफ फार्मासिस्ट। क्या कहना है पीसीआई के प्रेसिडेंट मोंटू पटेल जी का, आज के इस वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जाके प्ले स्टोर से हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करें बीएसपी फार्मेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम वहां बी फार्मा, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बी फार्मा के सेमेस्टर कोर्सेज, डी फार्मा के ईयरली कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है, जिनमें डेली 4 से 5 घंटे अभी भी लाइव क्लास चल रही है। अगर आप सच में एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं और ऐसे मेंटोर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं जो अपने से पहले, खुद से पहले आपके बारे में और आपके करियर और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जाके एक बार विजिट जरूर करें। चलिए जी, जानते हैं कि क्या कहना है डॉक्टर मोंटू पटेल जी का। वो कहते हैं ना तो हमारा हाथ स्टेट गवर्नमेंट पकड़ती है, ना ही हमारा हाथ सेंट्रल गवर्नमेंट पकड़ती है। जैसे कि हर एक फील्ड में आपने देखा होगा, अगर कोई भी फील्ड हो उसमें होता है किसी एक सीनियर पोस्ट होगी, फिर चीफ पोस्ट होगी, फिर डायरेक्टर पोस्ट होगी, लेकिन फार्मासिस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी एक शिकायत है गवर्नमेंट से कि कब से एक फार्मासिस्ट काम कर रहा है, एक फार्मासिस्ट काम कर रहा है और ये फार्मासिस्ट जो है फार्मासिस्ट ही बनता है और इस फार्मासिस्ट पोस्ट पे ही रिटायर हो जाता है। ठीक है, कभी आपने सोचा इतना डीप? ये भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है एक फार्मासिस्ट के साथ। कभी सोचा है आपने? ये तो नहीं होना चाहिए भाई। एक फार्मासिस्ट है, अगर वो मान के चलो 20 साल की उम्र में या मान के चलो 21 साल की उम्र में वो एक फार्मासिस्ट बन गया, ठीक है जी, 21 साल की उम्र में बन गया एक फार्मासिस्ट, तो अगर वो भाई 50 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है तो भी एक फार्मासिस्ट ही रहेगा। उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, ऐसी कोई पोस्ट है ही नहीं कि बंदा चलो एग्जाम क्लियर करके कर ले या कहीं उसका तरक्की हो जाए, कहीं प्रमोशन हो जाए। नहीं भाई, फार्मासिस्ट था, फार्मासिस्ट बन के रिटायर हो जाएगा, तो ये तो बहुत गलत चीज है। अब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने ये पोस्ट डिसाइड की कि हमारे स्टेट में क्या होगा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो करता है ये डिसाइड कि अब हमारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ये चीजें डिसाइड होती है कि यहाँ पे हम सीनियर फार्मासिस्ट बनाएंगे, ठीक है, सीनियर फार्मासिस्ट बनाएंगे, फिर हम चीफ फार्मासिस्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर हम यहाँ पे डायरेक्टर भी बनाएंगे, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्टर भी बनाएंगे। भाई बना तो तुम दोगे, तुमने बनाए भी, तुमने नाम भी दे दिए, लेकिन पे स्केल तो वही रहा, पे स्केल तो वही रहा, फिर नाम दे देने से फायदा क्या हुआ? पे स्केल वही रहा, ऑल ओवर इंडिया में ये लागू नहीं हो रहा है, सरकार आपको उतना ही पे कर रही है, तो फिर ये नाम बदलने से क्या ही उखाड़ लिया? कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्लियर कहना ये है कि कम से कम एक फार्मासिस्ट को इतनी वैल्यू तो दो यार, कि कम से कम वो जब आप उसको अपॉइंट कर रहे हो तो उसका प्रमोशन तो हो, उसका कम से कम कुछ तो इंक्रीमेंट हो, उसकी पोस्ट तो बढ़े कम से कम। ये तो चीजें एक फार्मासिस्ट को मिलनी चाहिए। फार्मासिस्ट बनता है, फार्मासिस्ट बन के रिटायर हो जाता है, ये वाली चीजें तो बहुत गलत है। समझ रहे हैं आप? एग्री हैं आप? चलिए, अगर आप लोग भी एग्री हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें। और 2024 आने वाला आ गया है और 2024 में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं फार्मेसी फील्ड में, और आने वाले ये 2024 हर एक फार्मासिस्ट के लिए सुनहरा साबित होगा, ये मैं गारंटेड बोल सकती हूँ। 2024 के शुरू में ही बम्पर भर्ती आई है, ठीक है, इंडिया में, तो वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। और आने वाला समय एक फार्मेसी प्रोफेशन के लिए, भर्ती तो ये तो दूसरी बात है, लेकिन हाँ फार्मेसी प्रोफेशन के लिए बीइंग अ फार्मासिस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा गोल्डन होने वाला है 2024। कई सारे वीडियोस मेरे बैक टू बैक आए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं फार्मेसी फील्ड में, सरकार क्या क्या चेंजेस कर रही है और सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट अब हमारा हाथ पकड़ रही है, ठीक है जी। चलिए मिलेंगे ऐसे ही दूसरे एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।